दोस्तों, नमस्कार। मन एक अद्भुत चीज है। ये तुम्हें राजा भी बना सकता है और भिखारी भी। मन तुम्हारा नौकर है, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये खुद को मालिक समझ लेता है। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुख को जड़ से मिटा दिया, क्योंकि मन ही तुम्हारी आदतें तय करता है, मन ही तुम्हारे फैसले बदलता है और मन ही तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तय करता है। लेकिन याद रखो, मन को दबाकर नहीं, समझाकर काबू किया जाता है, ताकि वो तुम्हारा साथी बन जाए, दुश्मन नहीं। जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हें रोज रोज धोखा देता रहे, तुम्हारे सपनों के खिलाफ काम करता रहे, तो क्या तुम कभी जीत पाओगे? नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा है हमारा अपना मन। हम सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, मन कहता है सो जाओ, कल से शुरू करेंगे। हम बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, मन कहता है अरे बस आज का दिन और। हम बड़े सपने पूरे करना चाहते हैं, मन कहता है इतना आसान नहीं है, छोड़ो। सच्चाई ये है कि अगर तुमने अपने मन को काबू में नहीं किया तो ये तुम्हें जिंदगी भर घुमाता रहेगा। और याद रखो, जो अपने मन को हरा देता है उसे पूरी दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम सीखेंगे कैसे अपने मन को गुलाम बनाया जाए, ताकि वो तुम्हारे इशारों पर चले, न कि तुम उसके। जरा सोचो, अगर तुम्हारे घर में कोई चोर छुपा हो और तुम्हें पता ही ना चले तो क्या होगा? वो धीरे धीरे तुम्हारी कीमती चीजें चुरा ले जाएगा, और जब तक तुम्हें एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्त, यही काम तुम्हारा मन तुम्हारे साथ करता है। ये बिना बताए तुम्हारे विचार चुरा लेता है, तुम्हारे फैसले बदल देता है और तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम कभी जाना ही नहीं चाहते थे। समस्या यह है कि हम अपने मन को पहचानते ही नहीं। हम समझते हैं मैं जो सोच रहा हूं वही मैं हूं, लेकिन सच्चाई, तुम्हारा मन और तुम दोनों अलग हैं। तुम मालिक हो और मन तुम्हारा नौकर। पर नौकर जब मालिक बनने लगे तब जिंदगी बिखर जाती है। अगर तुम्हें सच में अपने जीवन को बदलना है, अपने सपनों तक पहुंचना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन की चालें समझनी होंगी। अपने ही अंदर एक जासूस बनना होगा जो हर पल अपने मन पर नजर रखे, अभी मेरा मन किस दिशा में है। क्योंकि जो अपने मन को पहचान लेता है वो खुद को पहचान लेता है। सुबह उठते ही देखो मन क्या कर रहा है। क्या वो कह रहा है थोड़ा और सो जा, या वो तुम्हें किसी पुराने दर्द, किसी चिंता में खींच रहा है? दिन में 5 बार रुककर खुद से ये सवाल करो, अभी मेरा मन कहां भाग रहा है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन यही तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल देंगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो हमेशा परेशान रहता था। उसके पास अच्छे मौके आते, लेकिन वो उन्हें खो देता। उसके रिश्ते टूटते, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता और उसे लगता मेरी किस्मत खराब है। फिर एक दिन एक साधु ने उससे कहा, तेरी किस्मत खराब नहीं, तेरा मन तुझे लूट रहा है। उसने पूछा, ये कैसे? साधु ने कहा, तेरा मन तुझे हर बार डर, टाल मटोल और गुस्से में धकेल देता है, और तूने कभी उसे पकड़ा ही नहीं। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने अंदर एक जासूस बिठा दिया। वो हर बार अपने मन को देखता, अभी ये क्या सोच रहा है। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया, क्योंकि अब उसका मन मालिक नहीं, नौकर था। ये काम तुम भी कर सकते हो, और इसके लिए सबसे आसान तरीका है जर्नलिंग। हर दिन 10 मिनट अपने विचार लिखो, बिना सोचे, बस जो भी मन में है। तुम्हें हैरानी होगी तुम्हारा मन कितनी अजीब अजीब जगहों पर भागता है, कितनी बेकार बातों पर अटकता है। जब तुम ये देख लोगे तो तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत होगी, क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। लेकिन यहां एक राज है, जब तुम मन को पहचानना शुरू करोगे तो वो तुम्हें धोखा भी देगा। वो कहेगा छोड़ो, सब ठीक है, ज्यादा सोचो मत। वो तुम्हें बहाने देगा, तुम्हें दूसरों पर दोष डालने को कहेगा। यही वो पल है जहां तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं अपने मन को देख रहा हूं और मैं ही इसका मालिक हूं। दोस्त, अगर तुम अपने मन को पहचानना शुरू कर दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे 90% फैसले आदत और भावनाओं से चलते हैं, समझ से नहीं। और जब ये पता चल जाएगा तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो, कॉन्शियसली, यानी सचेत होकर। याद रखो, मन को पहचानना सिर्फ एक आदत नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है। ये तुम्हें सिखाएगा कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है, कब दौड़ना है, कब लड़ना है और कब छोड़ देना है। और जो इंसान ये जान जाता है
वो किसी भी हालात में हारता नहीं। आज से अपने मन पर नजर रखना शुरू करो। जब भी कोई विचार आए, एक पल रुककर उसे देखो। ये विचार मुझे कहां ले जाएगा? अगर जवाब सही है, आगे बढ़ो। अगर नहीं, तुरंत रोक दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे इशारों पर चलने लगेगा और उस दिन तुम महसूस करोगे, अब मैं अपने जीवन का असली मालिक हूं। तो आज का नियम, अपने मन को पहचानो, खुद का जासूस बनो, क्योंकि जो अपने मन की चाल समझ लेता है उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती, और जिसने ये नहीं किया वो खुद अपने ही मन का गुलाम बनकर जीता है। दोस्त, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी तुम अपने मन को कोई बड़ा काम करने का आदेश देते हो तो अक्सर वो टल जाता है? तुम कहते हो, आज से मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, और मन कहता है, अरे इतना सब एक साथ, छोड़ो कल से शुरू करेंगे। और फिर कल कभी आता ही नहीं। ये मन की फितरत है। अगर तुम उस पर एक साथ बहुत ज्यादा दबाव डालोगे तो वो बगावत करेगा, बहाने बनाएगा और तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देगा जहां तुम पहले थे। सच ये है कि मन को जीतना है तो पहले उसे छोटे छोटे आदेश देने सीखो। मन एक बच्चे की तरह है। अगर तुम उसे तुरंत भारी भरकम बोझ उठा दोगे तो वो रो देगा, थक जाएगा, भाग जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो, आओ पहले ये छोटी सी चीज करते हैं, तो वो मान भी जाएगा और कर भी देगा। यही असली राज है, छोटे आदेश और उनका पूरा होना। सोचो, तुम किसी बड़ी किताब को पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हें 500 पन्ने देखकर डर लग रहा है। अगर तुम अपने मन से कहो, चल आज पूरी किताब खत्म करते हैं, तो 99% चांस है कि तुम शुरुआत ही नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम कहो, चल बस 5 पन्ने पढ़ते हैं, तो मन कहेगा, ठीक है, इतना तो आसान है। और जब 5 पन्ने पूरे हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर एक छोटी जीत का एहसास होगा। यही छोटी जीतें बड़े बदलाव का रास्ता बनाती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक युवक था जो अपनी जिंदगी में कभी भी कोई आदत लंबे समय तक नहीं निभा पाता था। वो कभी कहता, मैं रोज सुबह दौड़ने जाऊंगा, फिर 2 दिन बाद छोड़ देता। कभी कहता, मैं सोशल मीडिया कम करूंगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही स्क्रॉलिंग शुरू कर देता। फिर उसने एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अपने मन को एक साथ पूरा पहाड़ मत चढ़ाओ, उसे छोटी छोटी सीढ़ियां दो। उसने पूछा, कैसे? बुजुर्ग बोले, अगर दौड़ना है तो कल बस 5 मिनट दौड़ना, अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ 2 पन्ने पढ़ना, और जब वो पूरा हो जाए तो खुद को इनाम देना, जैसे 1 कप चाय या थोड़ी सैर या अपनी पसंद का गाना सुनना। उसने ये तरीका अपनाया और हैरानी की बात यह हुई कि 6 महीने बाद वो रोज 45 मिनट दौड़ने लगा, किताबें खत्म करने लगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आधा रह गया। क्यों? क्योंकि उसने मन को छोटे आदेश देकर जीतना सीख लिया था। देखो, जब तुम छोटे आदेश देते हो और उन्हें पूरा कराते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे तुम पर भरोसा करना शुरू कर देता है। वो सोचता है, हाँ, जो ये कहता है वो करता भी है, और यही भरोसा आगे चलकर बड़े काम पूरे कराने में मदद करता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक जंगली घोड़े को ट्रेन करना। पहले उसे छोटी छोटी सवारी करवाओ, धीरे धीरे वो तुम्हारे इशारों पर दौड़ने लगेगा। और हाँ, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, इनाम। तुम अपने मन से कहते हो, अगले 1 घंटे मैं फोन नहीं छूऊंगा और सिर्फ अपना काम करूंगा, और जब ये पूरा हो जाए तो खुद को थोड़ी सैर, 1 कप चाय या जो भी छोटी खुशी है वो दो। ये मन को सिखाता है, तुम मेरे आदेश मानोगे और बदले में तुम्हें इनाम मिलेगा। यही चक्र चलता रहता है और धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारे आदेशों का आदी हो जाता है। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार तुम्हारा मन ही है। अगर तुमने उसे काबू करना सीख लिया तो कोई लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। लेकिन इसे काबू करने का तरीका हथियार से नहीं, समझदारी से है। छोटे आदेश दो, उन्हें पूरा कराओ और खुद को इनाम दो, बस इतना ही। आज से एक नियम बनाओ, तुम्हारा मन चाहे जितना बड़ा सपना दिखाए, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। हर टुकड़ा पूरा होने पर जश्न मनाओ। तुम देखोगे, कुछ ही महीनों में तुम्हारी जिंदगी में वो अनुशासन, वो ताकत और वो जीत का एहसास आएगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। याद रखो, बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं और बड़ा मन छोटे आदेश मानकर ही तुम्हारा वफादार बनता है। तो आज से अपने मन को छोटे आदेश दो और देखो कैसे वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। क्या तुम जानते हो,
तुम्हारे पूरे दिन का चेहरा, तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब तय होता है तुम्हारी सुबह की पहली जीत से। हाँ, मैं किसी बड़ी जीत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस छोटी सी जीत की जो तुम्हारा पूरा दिन बदल सकती है। सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। शायद तुम्हें यह मामूली लगे। तुम सोचो, अरे बिस्तर ठीक करने से क्या होगा, यह तो बस एक छोटी सी चीज है। लेकिन सुनो, यही छोटी चीज तुम्हारे पूरे दिन का सबसे बड़ा टोन सेट करती है। क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले तुम अपने मन को एक मैसेज भेज रहे होते हो, मैं कंट्रोल में हूं, मैं दिन की शुरुआत जीत से कर रहा हूं। यह जीत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, इसका असर तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसलों और तुम्हारे आत्मविश्वास पर गहरा होता है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हमारे दिमाग में एक खास चीज होती है, मोमेंटम। जब तुम दिन की शुरुआत किसी काम को पूरा करके करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक मोड में चला जाता है। मैंने ये किया, अब अगला काम भी कर सकता हूं। और यही मोमेंटम तुम्हें सुबह से रात तक खींचता है। लेकिन अगर तुम दिन की शुरुआत टाल मटोल से करते हो, जैसे उठकर मोबाइल उठाना, देर तक बिस्तर में पड़े रहना, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी मोड में फंस जाता है और दिन हाथ से निकल जाता है। सोचो, सुबह उठते ही तुमने बिस्तर ठीक किया, चादर सीधी, तकिया सही जगह, सब व्यवस्थित। उस वक्त तुम्हारे मन को यह एहसास होता है, देखो मैंने उठते ही एक काम पूरा कर लिया। और ये छोटी सी जीत तुम्हारे अंदर उस आत्मविश्वास का बीज बो देती है जो पूरे दिन तुम्हारे फैसलों में झलकता है। अमेरिका की नेवी सील्स के एक कमांडर ने एक बार कहा था, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना सीखो। क्योंकि ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक मानसिक अभ्यास है, अनुशासन का, आत्मसम्मान का और दिन को कंट्रोल करने का। तुम बिस्तर ठीक करते हो और बिना कहे अपने आप से वादा करते हो, आज मैं अपने दिन को बिखरने नहीं दूंगा। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जिंदगी में बड़े बदलाव अक्सर बड़े फैसलों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से आते हैं। बिस्तर ठीक करना एक संकेत है, एक छोटा सा रिचुअल जो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, न कि हालात के गुलाम। ये तुम्हें सिखाता है कि अगर तुम छोटे कामों को गंभीरता से लेते हो तो बड़े काम अपने आप सही होने लगते हैं। मैं तुम्हें एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक लड़का था जो हमेशा आलसी महसूस करता था, कामों को टालता था। उसके मेंटर ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना शुरू करो। पहले उसे भी लगा, इतना छोटा काम, इससे क्या होगा? लेकिन उसने करना शुरू किया और क्या हुआ? धीरे धीरे उसके कमरे में सफाई आने लगी, फिर उसके काम समय पर होने लगे, फिर उसकी सोच बदलने लगी। वो समझ गया कि छोटी जीतें ही बड़े आत्मविश्वास की नींव होती हैं। कुछ ही महीनों में उसकी आलसी, बिखरी हुई जिंदगी एक अनुशासित, संतुलित जिंदगी में बदल गई। दोस्त, याद रखो, सुबह की पहली जीत तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मानसिक वार्म अप है। ये तुम्हें बताती है, आज का दिन मेरे हाथ में है, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। और जब तुम दिन की शुरुआत जीत से करते हो तो हारने का मौका ही कम हो जाता है। तो कल सुबह जैसे ही आंख खुले, उठो, बिस्तर ठीक करो। इससे पहले कि मोबाइल हाथ में आए, इससे पहले कि बहाने दिमाग में आए, ये छोटी सी जीत हासिल कर लो। देखना, ये आदत सिर्फ तुम्हारा कमरा नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन बदल देगी। क्योंकि असली जीत सुबह की पहली जीत से शुरू होती है। तुम्हारा मन हमेशा आराम ढूंढता है, उसको ठंडी बिस्तर की नरमी चाहिए, आसान रास्ता चाहिए। वो हमेशा कहेगा, थोड़ा और सो लो, बाद में कर लेंगे, आज मत करो, कल देखेंगे। लेकिन सच ये है कि तुम्हारा विकास, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा असली रूप आराम के बाहर है। सोचो, एक बीज अगर मिट्टी में आराम से पड़ा रहे तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं, उसको अंधेरे को चीरना होगा, मिट्टी को फोड़ना होगा, बारिश, धूप, हवाओं को सहना होगा, तब जाकर वो बढ़ेगा, मजबूत होगा। तुम्हारा मन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर तुम उसे हमेशा आराम दोगे तो वो कभी तुम्हारे लिए लड़ना नहीं सीखेगा। इसलिए अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को चुनौती देनी होगी, आराम नहीं। हर दिन, हां, हर एक दिन अपने मन को थोड़ा असुविधा में डालो। ऐसी चीजें करो जिनसे तुम्हें लगे ये मुश्किल है, ये असहज है, ये तो मेरे बस का नहीं। क्योंकि वहीं से असली विकास शुरू होता है। मैं तुम्हें एक छोटा उदाहरण देता हूं। सुबह उठो और ठंडे पानी से नहाओ। पहले दिन तुम्हारा मन चीखेगा, नहीं, ये पागलपन है। लेकिन तुम करोगे, और जब करोगे
तो तुम्हें एक अजीब सी ताकत महसूस होगी, जैसे तुमने अपने डर को हराया हो। और ये जीत सिर्फ नहाने की नहीं होगी, ये जीत तुम्हारे दिमाग में एक बीज बो देगी, मैं कठिन काम कर सकता हूं। या फिर रोजाना चलने जाते हो तो 10 मिनट और चलो, मन कहेगा थक गए अब बस करो, लेकिन तुम कहोगे नहीं, थोड़ा और ये थोड़ा और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग हार मानकर रुक गए। ये मत समझना कि हम खुद को तकलीफ देने की बात कर रहे हैं, नहीं, हम खुद को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा मन एक मांसपेशी की तरह है, अगर तुम उसे चुनौती नहीं दोगे तो वो कमजोर होता जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे रोज रोज मुश्किल में डालोगे तो वो तुम्हारे साथ खड़ा होगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। देखो, जब तुम्हारा मन असुविधा का आदी हो जाएगा तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलें तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगी। लोग कहेंगे कैसे इतना शांत है ये इंसान, इतनी बड़ी समस्या और ये डर नहीं रहा, क्योंकि तुमने अपने मन को पहले ही कठिनाइयों से मिलवाया होगा। तुम्हारा मन सीखेगा, कठिनाई आई, कोई बात नहीं, हमने इससे भी मुश्किल झेली है। दुनिया में हर महान इंसान जिसने कुछ बड़ा किया है, उसने अपने मन को आराम से बाहर निकाला है। खिलाड़ी, सैनिक, वैज्ञानिक, कलाकार, सब ने अपनी सीमाओं को तोड़ा है। उन्होंने खुद को वहां डाला जहां उनका मन कहता था बस अब नहीं हो सकता, और वहीं उन्होंने पाया हो सकता है। अगर तुम रोज सिर्फ आसान काम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी आसान और छोटी सोच वाली बन जाएगी, लेकिन अगर तुम रोज अपने मन को थोड़ी चुनौती दोगे तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी ताकत सब नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो कल से नहीं, आज से ही अपने मन को चुनौती दो। ठंडे पानी से नहाओ, थोड़ा ज्यादा चलो, कुछ देर और ध्यान करो, कोई नया कठिन काम शुरू करो। मन कहेगा मत करो, तुम कहो चुप रहो, हम करेंगे। याद रखो, आराम में मन सोता है लेकिन चुनौती में मन जागता है, और जो इंसान अपने मन को जगा लेता है उसके लिए जिंदगी में कोई भी जीत असंभव नहीं। जरा सोचिए, आपने आज सुबह उठते ही क्या किया? शायद मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन चेक किए, थोड़ी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फिर कोई मैसेज पढ़ा, फिर अचानक याद आया कि आपको एक जरूरी काम करना था, लेकिन तभी किसी और चीज में उलझ गए। दिन खत्म होने पर आपको एहसास हुआ, अरे जो सबसे जरूरी था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये लगभग हर इंसान की कहानी है, और इसका सबसे बड़ा कारण है मन का भटकना। मन बहुत चालाक है, ये आपको बार बार रास्ते से हटाएगा, कभी मीठी बातें करके, कभी डर दिखाकर, कभी बहाने बनाकर। और अगर आपने इसे रोकना नहीं सीखा तो ये आपको कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। इसीलिए आज मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं, मन को भटकने मत दो। जब भी आप किसी काम में लगे हों, बस अपने मन से कहिए, अभी मैं सिर्फ यही करूंगा, बाकी सब बाद में। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करने में मानो जैसे हवा को पकड़ना। आप बच्चे को पढ़ाई पर बैठाते हैं तो क्या होता है? वो 2 मिनट किताब देखता है, फिर पेंसिल से खेलना शुरू, फिर पानी पीने का बहाना, फिर बाहर का शोर सुनकर खिड़की से झांकना, और आपको बार बार उसे पकड़कर पढ़ाई में लगाना पड़ता है। ठीक यही काम आपको अपने मन के साथ करना है। आपका मन भी बच्चे जैसा है, नटखट, चंचल, जिज्ञासु और कभी कभी आलसी भी। फर्क इतना है कि बच्चे को आप डांट सकते हैं, पर मन को आपको प्यार से, दृढ़ता से और अनुशासन से संभालना होगा। जीवन में सफलता का 80-85 हिस्सा इस एक कौशल पर टिका है, ध्यान को थामे रखना। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने अपने मन को लगाम लगाना सीखा। चाहे वो कोई कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या योद्धा, उन्होंने ये तय किया कि जब मैं इस काम में हूं तब मेरे लिए बाकी दुनिया रुक जाएगी। और सच मानिए, यही आदत आपको बाकी सबसे अलग बना देती है। जब आपका मन भटकेगा, और हाँ, ये जरूर भटकेगा, तो उस समय खुद को पकड़कर वापस काम में लगाना ही आपकी असली ताकत है। ये ताकत रातों रात नहीं आती, ये रोज रोज के छोटे अभ्यास से आती है। जैसे एक लोहार रोज हथौड़ा चलाकर अपनी भुजाओं को मजबूत करता है, वैसे ही आप रोज अपने मन को वापस खींचकर अपने ध्यान की मांसपेशी मजबूत करेंगे। एक तरीका आजमाइए, जब भी मन भटके तुरंत रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन से कहिए, रुक, अभी मैं यही करूंगा। ये आवाज आपके भीतर गूंजनी चाहिए। शुरुआत में शायद मन हंसेगा, कहेगा चलो बस एक बार इंस्टाग्राम देख लेते हैं, लेकिन आप हार मत मानिए। जितनी बार आप उसे पकड़कर वापस लाएंगे, उतनी ही बार आपका फोकस तेज होगा
और उतनी ही जल्दी आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। याद रखिए, मन आपका नौकर है, मालिक नहीं। अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वो आपको भटकाकर समय, ऊर्जा और जीवन सब बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आपने उसे अनुशासन में डाल दिया तो यही मन आपको वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा है। आज के बाद अपने हर दिन को एक छोटे युद्ध की तरह समझिए। दुश्मन कोई बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। आपके मन की भटकती आदतें, आपकी टाल मटोल, आपका आलस्य। और इस युद्ध को जीतने का हथियार है एक समय में एक ही काम करना, पूरी लगन से, बिना भटके। तो आज एक संकल्प लीजिए, जब मैं काम करूंगा तो सिर्फ वही करूंगा, बाकी सब बाद में। चाहे वो पढ़ाई हो, व्यायाम हो, कोई प्रोजेक्ट हो या परिवार के साथ समय बिताना, उस पल में सिर्फ वही काम। और देखिए कैसे आपका जीवन, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता तीनों बदलने लगते हैं। मन को भटकने से रोकना एक दिन का काम नहीं, ये एक जीवन भर की आदत है। लेकिन अगर आप आज शुरू करेंगे तो कुछ महीनों बाद आप खुद हैरान होंगे कि आप कितना ज्यादा कर पा रहे हैं, और वो भी बिना थके, बिना उलझे। और तब आपको एहसास होगा, असली आजादी यही है जब आप अपने मन को पकड़कर वहीं रखते हैं जहां आप चाहते हैं, ना कि जहां वो आपको खींचना चाहता है। अब सवाल है, क्या आप तैयार हैं अपने मन को उसका असली स्थान दिखाने के लिए? अगर हां, तो आज से, इसी पल से खुद से कहिए, अभी मैं सिर्फ यही करूंगा, बाकी सब बाद में। और फिर देखिए आपकी जिंदगी किस तरह बदलने लगती है। देखो दोस्तों, तुम्हारा मन एक बगीचे जैसा है। अब सोचो, अगर उस बगीचे में तुम रोज जहरीले बीज डालोगे, गुस्से के, जलन के, नफरत के, तो क्या उगेगा? कांटे। और अगर रोज उस बगीचे में अच्छे बीज डालोगे, अच्छे विचार, अच्छी किताबें, अच्छे लोग, तो क्या उगेगा? खुशियों के फूल, सफलता के पेड़। तुम्हारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मन वही बनता है जो उसे खिलाते हो। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो हर चीज में बुरा ढूंढते हैं, जो तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी वही सोचेगा, शायद मैं नहीं कर सकता, शायद दुनिया बुरी है। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को बड़ा मानते हैं, जो तुम्हें खुद से आगे बढ़ने की चुनौती देते हैं, तो तुम्हारा मन कहेगा, चलो कर दिखाते हैं। गलत कंटेंट भी ऐसा ही है। सुबह उठकर अगर तुम न्यूज में सिर्फ बुरी खबरें पढ़ोगे या सोशल मीडिया पर बस तुलना, जलन और नकारात्मक बातें देखोगे, तो मन धीरे धीरे थक जाएगा। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही एक अच्छी किताब पढ़ो, प्रेरणादायक वीडियो सुनो या किसी सफल व्यक्ति की कहानी जानो, तो मन ताजगी से भर जाएगा। और हां, सिर्फ सही इनपुट ही नहीं, सही आउटपुट भी जरूरी है। मतलब जो बातें, जो आइडिया, जो खुशियां तुम्हारे मन में हैं, उन्हें दूसरों से शेयर करो। क्योंकि जब तुम दूसरों को अच्छा देते हो, तुम्हारा मन खुद और अच्छा हो जाता है। अब एक और बात, अगर तुम सच में अपने मन का मालिक बनना चाहते हो, तो ध्यान और सांस पर काबू पाना सीखो। दिन में सिर्फ 10 मिनट, हाँ सिर्फ 10 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, छोड़ो, बस उसी पर फोकस करो। तुम्हारा मन भागेगा, सोचने लगेगा कि कल का बिल कैसे भरना है, पड़ोसी ने क्या बोला, या बचपन का वो शर्मनाक किस्सा। लेकिन तुम उसे पकड़कर वापस सांस पर लाओ। यह आसान नहीं है, पर यही असली ताकत है। अपने मन को आदेश देना और उसे मानने पर मजबूर करना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो गया है, फैसले साफ हो गए हैं, और जिंदगी की गड़बड़ियों में भी तुम स्थिर रह पाते हो। याद रखो, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है और सबसे बड़ा साथी भी। तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे क्या खिला रहे हो और किस दिशा में ले जा रहे हो। सही संगति, सही इनपुट और सही अभ्यास, यही तुम्हारे मन को तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, आज से तय करो, गलत लोगों, गलत कंटेंट और नकारात्मक माहौल को अलविदा, और अपने मन को वो खिलाओ जो उसे मजबूत बनाए, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत, थोड़ी भी मुस्कान और थोड़ी भी नई सोच दे पाया है, तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब हम बात करें तो तुम्हारा मन पहले से ही तैयार हो एक और जीत के लिए। धन्यवाद, और याद रखो, तुम्हारा मन वही बने